तो दोस्तों SIR 2026 यानी नई मतदाता सूची 2026 में अपना नाम कैसे चेक करें कि नई वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है या फिर हटा दिया गया है, वो भी अपने मोबाइल से घर बैठे। इसकी जो पूरी प्रोसेस है आगे मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं शायद इसके बारे में शायद ही किसी क्रिएटर ने आपको बताया होगा। ये जो नई वोटर लिस्ट जारी हुई है, इस वोटर लिस्ट के अंदर है आपका नाम या फिर आपके माता पिता का नाम भी यहां पे गलत आ रखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जो नई SIR बन रही है वो 2002 वाली SIR से डेटा उठाया गया और 2002 वाली लिस्ट के अंदर आपका नाम गलत था। हालांकि उसके बाद वो सही हो गया, लेकिन फिर भी यहां पे गलत आ रखा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना होगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के साथ साथ अन्य 11 स्टेटों के अंदर या राज्यों के अंदर है SIR 2026 का वो काम चल रहा है। अब यहां पे देखिए जो SIR 2026 है इसके अंदर जो डेटा है वो 2002 की लिस्ट के अंदर से है वो लिया गया है। ठीक है, अब ये बहुत सारे साथियों ने यहां पे देखिए आपने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा होगा, BLO आपके घर पे आए होंगे। तो यहां पे देखिए SIR 2026 की अब एक फिलहाल नई ड्राफ्ट सूची जारी की है, यानी अस्थायी मतदाता सूची है वो जारी की गई। अगर इस मतदाता सूची के अंदर है आपका नाम है या फिर आपके जो भी डिटेल्स हैं उसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और अपना नाम सही करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि आप इस नई वोटर लिस्ट के अंदर नाम है वो कैसे चेक करोगे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों यहां पे देखिए, इसके लिए आपको अपना मोबाइल है वो लेना, एक सिंपल सी प्रोसेस है, मैं आपको यहां पे वो बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। साथ साथ में आप यहां पे है स्क्रीन है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर को ओपन है वो कर लेना अपने मोबाइल में, और यहां पे ये जो सर्च बार होती है इसके अंदर आपको लिखना है वोटर हेल्पलाइन। तो देखिए सबसे ऊपर यहां पे आ चुका है। तो इस तरह की एप्लीकेशन आपको यहां पे वो दिखाई देगी और आप यहां पे देखोगे इसका नाम है वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही आपको इंस्टॉल करना है, बाकी इस तरह की कई फेक एप्लीकेशन भी है, ठीक है ना, उसको आपको यहां पे इंस्टॉल है वो नहीं करना है। मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, मैं डायरेक्टली इसे ओपन वो करता हूं। जब पहली बार इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि आपसे लॉगिन की कुछ परमिशन मांग ले, तो आप अपने मोबाइल नंबर से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप इसके अंदर लॉगिन करो, डायरेक्ट ये प्रोसेस कर सकते हो। स्किप लॉगिन है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखिए सबसे ऊपर आपको यहां पे देखने को मिलेगा सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे वो क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे दो तरीके हैं अपना नाम ढूंढने के लिए। पहला तरीका तो या तो आप यहां से देखिए अपना जो भी स्टेट है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर अपना मोबाइल नंबर यहां पे डाल दीजिएगा और OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। OTP आ जाएगी, लॉगिन हो जाओगे, डिटेल आपको दिख जाएगी। यह भी हो सकता है कि शायद आपके वोटर लिस्ट में आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो, तो OTP कहां से आएगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सिंपल सा तरीका यहां पे देखिए, सबसे ऊपर आपको यहां पे एपिक नंबर है वो दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिएगा ये एपिक नंबर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना, बगैर OTP के डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। यहां पे देखिए आपको एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर से मतलब है आपका जो वोटर कार्ड नंबर होता है ना, वो नंबर आपको यहां पे डालना है। अब वोटर कार्ड नंबर को भी लेके दो बातें यहां पे देखिए, जो पुराने वोटर कार्ड थे उसका सीरियल नंबर कुछ अलग प्रकार का हुआ करता था। जैसे यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं RJ/04/ आगे कुछ इस तरह से संख्या। अगर आपका वोटर कार्ड पुराना है और इस तरह से सीरियल नंबर आ रहे हैं तो बीच में आपको ये ओब्लिक है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ के यहां पे ओब्लिक नहीं लगा हुआ, सीधा सीरियल नंबर ही आ रखा है, तो सीधा सीरियल नंबर आपको यहां पे लगाना है। तो जैसे मैं यहां पे एक डेटा आपको सर्च करके वो दिखा देता हूं, ये नंबर आपको यहां पे कुछ इस तरह से वो डाल देना है और मैंने यहां पे डाल दिया। फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपकी डिटेल है कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अगर यहां पे आपकी डिटेल आ जाती है तो इसका मतलब है कि नई वोटर लिस्ट के अंदर है आपका फिलहाल नाम ऐड है। अब यहां पे खास बात आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल ये जो नई वोटर लिस्ट जारी हुई है इसके अंदर आपके गांव की सीरियल नंबर है, आपकी विधानसभा का सीरियल नंबर है, भाग संख्या है, पार्ट नंबर है, ये चेंज हो गए। तो पुरानी डिटेल्स आपको नहीं दिखाई देगी, नई डिटेल्स के अनुसार ही डेटा आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है यहां पे अपनी खुद की डिटेल देखना। अब यदि आपको पूरे गांव की लिस्ट देखना है तो आप क्या करोगे, तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका है वो बताता हूं। और यहां पे एक बार मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी आपको वो दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूं इसे भी। तो
तो यहां पे देखिए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, अपने ब्राउजर में सर्च आपको यहां पे करना है, votereci.gov.in पे आपको यहां पे जाना है। तो इस तरह की ये वेबसाइट आएगी और वेबसाइट आने के बाद यहां पे देखिए आपको डाउनलोड इलेक्टोरल रोल आपका ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका यहां पे स्टेट है, स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहां पे अपना राजस्थान को सिलेक्ट करके वो दिखाता हूं आपको, तो ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आपको 2026 बाय डिफॉल्ट वो दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 2026 सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद रोल टाइप आपको यहां पे देखिए 26 है वो दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए जो भी आपकी असेंबली विधानसभा लगती है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद लैंग्वेज जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे देखिए सभी गांव, पंचायत, शहर का नाम आपको दिखाई देगा। यहां पे देखिए अभी क्रम संख्या में कमी आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यदि आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पे देखिए आप सर्च कर लीजिएगा, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, एक दो वर्ड लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा ये गांव है तो इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद यहां पे देखिए ये जो नंबर है, सीरियल नंबर आपको भरना और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक, तो ये लिस्ट है यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है कुछ इस तरह की जो लिस्ट है, आपको यहाँ पे वो देखने को वो मिल जाएगी, ठीक है ना। फोटो नहीं मिलेगी इसके अंदर, फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार यहाँ पे ये सूची डाली गई, इसके अंदर फोटो नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से तो गांव की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा था ये है कि देखिएगा अभी ये जो डेटा आया है वो SIR 2002 के अंदर से आया। जैसे अपना नाम यहाँ पे SIR 2 की लिस्ट में नहीं था, अपने माता पिता का था, तो उस लिस्ट के अंदर अपने माता पिता का नाम भी यहाँ पे गलत हो रखा था और पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अगर अपन सेल्फ भी ऑनलाइन भर रहे तो भी अपन नहीं करेक्शन कर सकते थे, BLO के द्वारा भरा जा रहा था तो भी वो करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 2002 की लिस्ट के अंदर जो नाम है एज इट इज है उसके अंदर रखना पड़ता था। फिलहाल यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट सूची है, तो इसके लिए तो देखिए एक आपका जो BLO है उस BLO से आपको संपर्क करना था कि मुझे यह बताएगा कि हमारे इसके अंदर नाम, पता, एड्रेस सब कुछ सही है क्या, नहीं है, ठीक है ना। अगर वो सही नहीं है तो इसके लिए आपसे वो BLO प्रूफ लेगा, आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है या फिर जो भी सही आपका दस्तावेज है जो BLO आपको बताते हैं। मोटे तौर पे जो एडुकेटेड जो लोग हैं उनके लिए तो 10th की मार्कशीट होती है, बाकी वो बता देगा, तो वो आपको दस्तावेज देना है। फिर जो BLO है वो अपनी ID से, आप खुद नहीं कर सकते, अपनी ID से है वो आपके माता पिता का नाम जो गलत हो रखा है उसको वो सही कर देंगे, क्योंकि डेटा यहां पे पुरानी SIR से उठाया गया था तो पुराना ही डेटा यहां पे वो आ रखा है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान करना। तो ऐसे में सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा अभी ये जो ड्राफ्ट जो सूची आई है उसको आपको जरूर देखना, जरूरी नहीं है। देखिए फिलहाल मैंने जो ये प्रोसेस बताई है उसके अंदर है, हो सकता है कि आपका नाम सही आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये फिलहाल जो लिस्ट दिखाई है 2025 के अंदर भी मतदाता सूची बनी थी उसके अनुसार से ये डेटा ले रहा है। लेकिन इसके लिए आपको BLO से है वो संपर्क करना पड़ेगा, उससे आपको पूछताछ है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा केस मेरे साथ भी यहां पे हुआ है। यहां पे देखिए मेरे पापा जी का जो नाम था वो 2002 की लिस्ट में गलत था, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, हालांकि मैंने BLO को इस बारे में सूचित किया। अब यहां पे वो करेक्शन वाली प्रोसेस है वो चल रही है, तो आप BLO से संपर्क कीजिएगा और अपना नाम है वो करेक्शन है वो करवाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से यहां पे समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।